जय श्री श्याम। आज मैं खाटू बाबा के चमत्कार नहीं बल्कि बाबा के कुछ विचार आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बाबा के मन की बात भक्तों के साथ साझा करते हुए अत्यंत आनंदित महसूस कर रही हूँ। बहुत से भक्त यही सोचेंगे कि यह झूठ बोल रही है, लेकिन मैं बाबा के कहने पर ही यह वीडियो बना रही हूँ। फिर जो भक्त मुझे जानते हैं उनको छोड़कर सभी का यही क्वेश्चन होगा कि इसने बाबा से कैसे बात कर ली और बाबा ने कैसे बता दिया। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई से अवगत करवाना चाहती हूँ। अगर आप भी सच्चे दिल से बाबा से बातें करेंगे तो बाबा आपसे भी अवश्य बात करेंगे। मेरे साथ तो बाबा अक्सर बातें करते रहते हैं। आज मैं बाबा क्या कहते हैं उस टॉपिक का वर्णन करना चाहती हूँ। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के समय बाबा का मंदिर भी बंद कर दिया गया था और बीच बीच में कुछ समय के लिए बाबा का मंदिर खुलता था। तब भी लिमिटेड भक्तों को ही बाबा के दर्शन हो रहे थे। यहाँ तक कि फाल्गुन मेले के समय भी कुछ ही भक्तों को बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिन भक्तों को बाबा के दर्शन प्राप्त नहीं हुए वे काफ़ी निराश होकर वापस लौटे। लेकिन उनमें से सभी भक्त बाबा से यही शिकायत कर रहे थे कि बाबा ने हमें दर्शन क्यों नहीं दिए। किसी ने भी बाबा के बारे में नहीं सोचा कि अपने बच्चों को परेशानी में देखकर वे कितने परेशान होंगे। हालांकि दवादशी के अगले ही दिन मंदिर के कपाट फिर से बंद कर दिए गए थे। आज भी ऐसा ही हो रहा है। कभी मंदिर के पट खुल जाते हैं तो कभी बंद हो जाते हैं। ऐसे में सभी भक्तों को बाबा के दर्शन करने की होड़ लगी हुई है। जिन भक्तों को बाबा के दर्शन करने का समय नहीं मिल पा रहा वे बड़े निराश हैं। लेकिन मैं उन भक्तों को कहना चाहती हूँ कि आप अपने घर के मंदिर में बैठकर भी बाबा के दर्शन कर सकते हैं। बस आपको सच्चे दिल से उनको पुकारना होगा, आपको बाबा के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी किसी ने बाबा के बारे में सोचा है? क्या कभी भी किसी भक्त ने यह कहा कि बाबा आप भी हमारे साथ हमारे घर चलिए? प्रत्येक भक्त खाटू जानने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जिसको देखो सभी खाटू जाने के लिए ही कहते रहते हैं, लेकिन कभी भी कोई भक्त यह नहीं कहता कि बाबा हम इतने समय से या इतने वर्षों से आपके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, आपके स्थान पर आ रहे हैं, तो कभी तो आप भी हमारे साथ हमारे घर पर चलिए, कभी तो हमें भी अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ कभी भी किसी ने बाबा को ऐसा नहीं कहा होगा। अगर मान लिया जाए कि कुछ भक्तों ने अवश्य बाबा को अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया भी हो, तो क्या कभी बाबा का भोग लगाया है? क्या कभी सुबह उठकर बाबा के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया है? नहीं ना। बहुत से भक्त कहेंगे कि बाबा के तो चरण ही नहीं है, बाबा के तो शीश की पूजा होती है। लेकिन मैं आपको एक और सच्चाई से अवगत करवाना चाहती हूँ कि बाबा के कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पर केवल उनके धड़ की पूजा होती है। फिर भी कुछ भक्त अगर यह मानते हैं कि केवल शीश ही पूजा जाता है, तो क्या वे उनके सामने कभी नतमस्तक हुए? यह तो आप सभी ने सुना ही होगा कि भगवान भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। लॉकडाउन के समय ऐसा वक्त भी आया जब बाबा का दरबार भक्तों के बगैर सूना हो गया था। तब बाबा ने सोचा कि क्यों न मैं भी अपने भक्तों के बीच जाऊं। बाबा अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए उनके घर पर गए, लेकिन किसी ने भी अपने घर में बाबा का स्वागत सत्कार नहीं किया। बाबा ने अपने भक्तों को देखा है कि वह उनको कितना याद करते हैं,
हर समय यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमें खाटू बुला लीजिए और दर्शन दीजिए। उन्होंने कभी भी बाबा को यह नहीं कहा, बाबा हम तो खाटू नहीं आ सकते, हमारी तो मजबूरी है, लेकिन आप तो मजबूर नहीं हो, आप तो जब चाहो तब आ सकते हो। आप अपने घर के मंदिर में ही बैठकर बाबा से बातें कीजिए, बाबा अवश्य ही आपकी बात सुनेंगे और आपको आंसर भी अवश्य देंगे। बस आपको सच्चे दिल से पुकारने की ज़रूरत है। और जब भी आपको मौका मिले तब आप खाटू जाइए, लेकिन जब तक आपको जाने का चांस नहीं मिलता, आप घर में ही आराम से रहिए और अपने घर के मंदिर में ही बाबा को याद कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनका आदर सत्कार कीजिए और कोविड-19 से अपने आप को बचाइए। ऐसा नहीं है कि जब आप खाटू जाएंगे तभी आपको बाबा प्यार करेंगे, आप पर कृपा करेंगे। आपके घर पर रहते हुए भी बाबा अपने आशीर्वाद की बारिश आप पर करते रहेंगे। जय श्री श्याम।